बाहरी लोग यहाँ उत्तराखंड में आने के लिए हमारी भाषा को सीख कर हमारी भाषा में हमसे बात करते हैं और हम यहाँ से बाहर जाने के लिए अपनी भाषा छोड़ते हैं। मैं सुन रहा था कि जिस तरह आपने कहा कि आज हमें सबसे पहले अपनी ज़मीन पहचानी होगी, इसके बेस पे हमको पहचाना जाता है कि हम उत्तराखंडी हैं। अब हमारे पास ज़मीन ही नहीं रहेगी। आज जैसे किसान की गाँव में मिलती है तभी मिलती है, हम हमारे पास ज़मीन है। तो आपने जो संदेश दिया मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप देखिए, आज जब आप जमीन को कुछ नहीं समझ रहे हैं, आपको समझना होगा ये जमीनें कितनी जरूरत की हैं। और ये ना कि सिर्फ आने वाली आपकी जो आपके आने वाले वंशज हैं उनकी जरूरत है। मैं समझता हूँ कि आप पूरे जीवन भर मेहनत करेंगे, कोई व्यापार करेंगे, शायद आप उतना ना कमा पाए। अगर आप इन्हें बचाकर कमा लेंगे तो वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह मैंने आज कहा, मैं भविष्यवाणी करता हूँ इस बात की कि अगले 5 वर्षों में यह जमीन आपको वह देगी। अगर आपको बेचनी भी है, मैं तो कहता हूँ अगर बेचनी भी है तो कभी आप कम से कम इसे दूसरे वर्गों को मत बेचो, दूसरे समुदाय, मुस्लिम समुदाय को मत बेचो। अगर आपको बेचनी है तो बहुत आयाम है, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपने मात्र 5 साल रोक ली, 10 साल रोक ली, आप जीवन भर, मैं कहता हूँ कहीं भी आप PhD होल्डर हैं, आप डॉक्टरेट हैं, आप कुछ भी हैं, आप नहीं कमा सकते इतने पैसे जीवन भर में। मैं कहता हूँ कि जिसके पास मात्र 1 नाली ज़मीन भी है, 1 नाली की ज़मीन की कीमत आज कुछ नहीं होगी यहाँ, लेकिन जिसके पास 1 नाली भी ज़मीन है, मैं कहता हूँ वो भी 10 करोड़ की ज़मीन है। क्योंकि आपको समझना होगा वो जो खड़े हुए जंगल हैं वहाँ, जो दिल्ली, बॉम्बे, नोएडा, वह सब जितने भी जंगल हैं वह कॉन्क्रीट के जंगल हैं, वहाँ जीवन नहीं है। आपको मुख्य तौर पर जब आज कोरोना ने सिखा दिया कि जीवन क्या है, तो लोग पहाड़ों की तरफ भागे, तो सबसे ज्यादा महंगे रेट पहाड़ों में हुए। और आने वाले टाइम में भी अगर आप देखेंगे, जब जल ही जीवन है तो सबसे ज्यादा वर्षा कहीं सोख लेते हैं पहाड़, तो वे उत्तराखंड के पहाड़ हैं। इस देवभूमि को देवभूमि इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि अगर जीवन अंततः कहीं मौजूद होगा आखिरी पलों में भी, वो दम तोड़ती हुई सांसों में भी, तो वो उत्तराखंड के भीतर होगा, इसलिए इसे देवभूमि कहा जाता है। मतलब साफ है कि आने वाला समय जो है अगला 5 वर्ष जो उत्तराखंड का होगा, जमीन टुकड़ों में भी नहीं मिल पाएगी। मैं कहता हूं कि आपको इंचों में इसकी कीमत इतनी मिलेगी, इतनी मिलेगी, इतनी मिलेगी। आप मात्र जीवन भर अगर आप कहीं दिल्ली, बॉम्बे, कहीं भी कुछ काम करेंगे, आप नहीं कमा पाएंगे इतना पैसा, जितना पैसा आपकी यहाँ की जमीनें ही आपको लौटा के दे देंगी। आपको सिर्फ सेवा करनी है इन्हीं जमीनों की, इनको बचाए रखना है इस देवभूमि के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए। मैं कहता हूँ आपको कोई कमाने की जरूरत नहीं है। कोई बच्चा आपसे ये नहीं कहेगा, अरे बच्चे को अगर आपका भविष्य ही चाहिए, तो मैं कहता हूँ उन बच्चों को तो भविष्य देने की बात हो रही है, उनका जीवन संरक्षण की बात हो रही है। मैं कहता हूँ वो जमीन बचा लोगे, संरक्षण तो स्वतः ही हो गया। अब आप इस चीज को आज नहीं समझेंगे, जब लोग अब आ रहे हैं। आप देखिए, मुस्लिमों ने मुख्य तौर पर ज्यादातर जमीनों को कब्जाने का बीड़ा उठाया और वो कब्जा भी नहीं। एक तरह से उनको जमीन की कीमत पता है, इसलिए जमीन खरीद रहे हैं, और हमें पता नहीं इसलिए बेच रहे हैं। उन्हें पता है कि आगामी 10 वर्षों के भीतर इस उत्तराखंड में एक जमीन का रेट वो होगा। आज बॉम्बे में अगर सबसे महंगी धरती है, तो सबसे महंगी धरती अगर पूरे भारत में कहीं होगी तो वो उत्तराखंड की भूमि होगी। महाराज, मुझे लगता है कि आज हमारे लोग जो जमीन बेच रहे हैं और उसकी कीमत समझ रहे हैं, वो इसलिए भी खरीद रहे हैं या बस रहे हैं, वो समझ रहे हैं हम कीमत नहीं समझ, हम बेच रहे हैं, हम कह रहे हैं बिल्कुल सही कहा आपने। यही उनकी प्लानिंग, उन्हें पता है, मुस्लिमों को पता है कि उत्तराखंड की कीमत क्या है। वो कीमत पे दाव लगा रहे हैं। उन्हें पता है कि आज उत्तराखंड के लोग पलायन कर रहे हैं, उस चीज का फायदा उठा रहे हैं, वो मौके की तलाश में है। आज उनको षड्यंत्र के तहत यहाँ भेजा जाता है, आपके देवी देवताओं का अपमान कराया जाता है, आपको सत्संग के नाम पर और न जाने अन्य धर्मांतरण के मुद्दों पर ले जाया जाता है। वह सत्संग किसका सत्संग, जिसका सत्संग की बात कर रहे हो, मुख्य रूप से मूसक ऋषि और मूषक ऋषि की संतान है ये सब, चाहे मुसलमान है, चाहे ये अपने ईसाई हैं, सब मूसक ऋषि और मूसल ऋषि की संतान है। हमें समझना होगा, अगर देखिए, अगर भगवान शिव सबसे पहले, जिसे वो बाबा आदम कहते हैं, जिसे हम भगवान शिव कहते हैं, वो किसी को अम्मी कहते हैं, हम माँ कहते हैं, उन्होंने उसको बदला है। मुख्य तौर पर अगर बीज की बात करेंगे तो बीज तो सनातन ही है। और जब ये सृष्टि चली 4 मनुओं से, 7 ऋषियों से, तो यहाँ पर कोई जाति नहीं थी। आज विषय मुख्य तौर पर क्या है कि मैं इस जाति का हूँ, तुम उस जाति को। मैं उन बातों को नहीं मानता, ये मेरा अपना, हम आपस में बटे हुए। मैं मानता हूँ आज आपको समझना होगा, जो जातियां आप में बटे हुए हैं कि मैं आज तेली हूँ, मैं आज लोहार हूँ, मैं आज ये हूँ, आज मैं वो हूँ। बताइए मुझे, किसने बनाई जातियां? किसी ने नहीं बनाई। जिसने लोहे का काम किया वो लोहार हो गया, जिसने कपड़े धोने का काम किया वो धोबी हो गया, जिसने लकड़ी को जोड़ जोड़ के बढ़ाने का काम किया वो बढ़ाई हो गया। ये जातियां कभी नहीं थी। यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था का मतलब होता है, मैं आपकी बात को बड़ी करना चाहूँ, हमें तो ये भी लगता है कि आज जिस तरह से हम लोग कहते हैं ये कबाड़ी का काम करे, कबाड़ी है, हम अपने जीवन को पी के समय को नष्ट करे, कबाड़दार है, और वो कबाड़ में रोजगार ढूंढ रहे हैं।
देखिए आपको समझ मुझे तो ये लगता है कि कहीं कहीं ये इंसान और शैतान की लड़ाई है। आज हम यहाँ मानव और दानव हमेशा रहे हैं और ये दानव ही हैं। आपने बिल्कुल इन्हें ठीक पहचाना, ये दानव ही हैं। इनकी प्रवृत्ति, उनका रहन सहन, उनकी भाषा, उनकी बोली, उनकी साथ साथ में उनकी वेशभूषा, वह सब दानवीय प्रकृति की ही है। चलिए, आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर। और साथ ही एक बात मैं भी कहना चाहता हूँ। आप देखिए कि बाहरी लोग यहाँ उत्तराखंड में आने के लिए हमारी भाषा को सीख कर हमारी भाषा में हमसे बात करते हैं, और हम यहाँ से बाहर जाने के लिए अपनी भाषा छोड़ते हैं और हम कहते हैं कुछ नहीं हो, चलो भाई पहाड़ से। और ना बोली बची, ना भाषा बची, ना जमीन बची।